नमस्कार दोस्तों, ये जो स्टार्टर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल डेड स्टार्टर है। तो इस टाइप की यदि डेड स्टार्टर आपके पास आता है या फिर आप इलेक्ट्रीशियन है, कहीं फील्ड में काम कर रहे हैं और किसी भी तरह से ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के दोस्तों 2-3 तरीका है। एक तो आप क्लाइमीटर या फिर मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। दूसरा आप ये जो टेस्टर होता है, टेस्टर के थ्रू भी आप चेक करते हैं और चेक करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इस स्टार्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात क्या होता है कि आपको इसका फंक्शन मालूम होना चाहिए कि कैसे किस टाइप से इसका जो सप्लाई जाता है वो कैसे काम करता है। तो सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ सबसे पहले हम स्टार्टर को यहाँ ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो आपको चेक करना होता है, ये 3 फेज स्टार्टर है दोस्तों। ये MK1 स्टार्टर है, ठीक है। चाहे आपके पास सिंगल फेज है या फिर 3 फेज है, कंट्रोल वायरिंग लगभग सेम ही होता है, ठीक है। आपको चेक करने का प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यदि हम क्लाइमीटर से चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले सप्लाई को पहले हम ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्लाइमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर हम डालेंगे, ठीक है। जब कंटिन्यूटी रेंज पर डालेंगे तो हो सकता है कि कभी कभी होता है कि फर्स्ट में जो इलेक्ट्रीशियन है जो इसका काम करते हैं स्टार्टर वगैरह का, तो अब सबसे पहले ओवरलोड वगैरह का चेक करते हैं। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो बड़ा वाला स्विच होता है, जो हमारा ग्रीन वाला जो यहाँ पर स्विच देख रहे हैं ये, ठीक है, ये इस तरह पर स्विच, और जो लाल वाला जो पुश बटन होता है यानी कि जो NC स्विच होता है वो इस तरह पे और छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्लाइमीटर को, ये जो प्रोब है, प्रोब को उठाएंगे और सबसे पहले यहाँ से मेन सप्लाई से यहाँ पर एक टर्मिनल पर आता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर हम लगाएंगे और दूसरा यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, जल्दी से कहाँ पकड़ सकते हो वो अलग बात है, लेकिन आप पहले फंक्शन को समझ लीजिए। तो यहाँ हमने रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो ये पुश बटन है, इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमें कंटिन्यूटी शो करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर जैसे इसको हम प्रेस करते हैं यहाँ पर एक कंटिन्यूटी दिखा रहा है, यानी कि ये जो हमारा NO स्विच है, NO पुश बटन है, ये बिल्कुल हमारा सही है। उसके बाद या तो आप यहीं पर एक पॉइंट पर रखे रहेंगे, सप्लाई टू सप्लाई टाइप का आप चेक कीजिए कि यहाँ से सप्लाई आया, फिर यहाँ सप्लाई आया, उसके बाद यहाँ सप्लाई आया, उसके बाद यहाँ सप्लाई, इस टाइप से हमारा चलता है। तो ये देखिए, यहाँ हमने एक रख दिया, ठीक है, और दूसरा हमने इस टर्मिनल पर रख दिया। लेकिन अभी भी यहाँ से कोई अभी बीप का सुनाई नहीं आ रहा है। तो इसे हम प्रेस करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसे हम जब प्रेस करेंगे, ये देखिए बिल्कुल यहाँ तक हमारा सप्लाई ओके है। कभी कभी ये तार वायर जो है यहाँ पर लगा हुआ, कभी कभी ये वायर छूट जाता है या कभी बीच में ख़राब हो गया, तो आप एक ही टर्मिनल पर रखे रहेंगे और सब जगह मालूम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप चेक करेंगे कि यहाँ से हमारा सप्लाई यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आप फिर से आप इस NO पुश बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए, यहाँ से जब NO पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जब कंटिन्यूटी यहाँ तक शो कर रहा है कि यहाँ से हमारा सप्लाई यहाँ तक बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, एक हम यहाँ पर रखेंगे और एक हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ तक का वायर भी हमारा ये ओके है। अब रही बात कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा ये कॉन्टेक्टर है, जो हमारा स्टार्टर है, वो ओवरलोड से कभी कभी ट्रिप हो जाता है। तो उसे हम कैसे पता कर सकते हैं, तो ये जो यहाँ पर है, ठीक है, ये बाहर की ओर आ जाएगा दोस्तों। ये जो यहाँ पर ये पिन देख रहे हैं, पुश बटन देख रहे हैं, ये बाहर की ओर आ जाएगा। और जब इसमें आप कंटिन्यूटी इस टाइप से चेक करेंगे तो ये शो नहीं करेगा। देखिए, अभी ये NC स्विच है, जैसे हम इसमें रखते हैं प्रोब को तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी ये शो कर रहा है। इसका मतलब कि जो ओवरलोड से ट्रिप नहीं, अगर ओवरलोड से ट्रिप होगा तब यहाँ पर एक कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। कब शो करेगा, जब आप इसे फिर दोबारा रीसेट करेंगे, इसको दबाएंगे, फिर से इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर ये शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा ये सप्लाई पहुँच चुका है। अब बचा हमारा ये कॉन्टेक्टर, ठीक है। कॉन्टेक्टर में लगा हुआ कोयल, इस कोयल का भी हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डाल देते हैं ओम्स पे, ठीक है। जब ओम्स पर डालेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक हमने इस टर्मिनल पर लगा दिया और एक इस टर्मिनल पर लगा दिया। तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, 1.319
किलो ओम्स दिखा रहा है, यह लगभग 1300 ओम्स इस कॉइल का रेजिस्टेंस है दोस्तों। यदि इससे कम हो जाता है या फिर जब ये शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट होगा कैसे पता चलेगा, शॉर्ट होगा तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही कम शो करेगा, या फिर आप जब इसे कंटिन्यूटी रेंज पर आप रखेंगे तो क्या होगा, इसमें बीप का सुनाई देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा कॉइल को भी चेक हो गया। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि यहाँ से सप्लाई जो है यहाँ तक हमारा पहुँच चुका है। ठीक है, और एक लाइन तो हमारा मालूम है आपको, ये डायरेक्ट लाइन चला जाता है और एक इधर से पूरा कंट्रोल वायरिंग से घूम के आता है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि होल्डिंग का प्रॉब्लम होता है। कि क्या होता है कि जैसे हम यहाँ से हरे वाला पुश बटन को दबाते हैं, तो जब तक दबा कर रखेंगे जब तक हमारा जो कॉन्टेक्टर ऑन रहता है, जैसे छोड़ेंगे तो ये बंद हो जाता है। ये कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में, ये होल्डिंग के लिए एक एक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर एक वायर जो है, जो मेन सप्लाई से आके यहाँ पर एनो टर्मिनल पर आया, ठीक है, और यहाँ आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या इसी कॉन्टेक्ट से लगा रहता है, इसी वायर्स के थ्रू लगा रहता है अंदर में। अब ये होता क्या है कि जब ये सप्लाई यहाँ तक आया, ठीक है, तो ये क्या होता है कि वहाँ से दोबारा रिलीज करके होल्डिंग दे देता है दोस्तों। तो कैसे पता चलेगा कि जो हमारा होल्डिंग ख़राब हो गया है, हम एक वायर को यहाँ पर रखेंगे, एनो को बटन यहाँ एनो को पुश बटन हम नहीं प्रेस करेंगे, यहाँ से जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर को प्रेस करेंगे, और कॉन्टेक्टर के प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर सप्लाई आना चाहिए। ये देखिए, ठीक है, हमने कोई प्रेस नहीं किया, मतलब इधर से कोई एनो पुश बटन प्रेस नहीं किया है, हमने यहाँ केवल प्रेस किया और यहाँ सप्लाई आना चालू कर दिया। ठीक है, ये क्या होल्डिंग के लिए हो गया। यदि यहाँ पर सप्लाई नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से ये अंदर की ओर है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ कोई नहीं सप्लाई आएगा, कोई यहाँ पर आपको बजर का साउंड नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इससे जब ये होल्डिंग का प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है कि ये जो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट ख़राब हो गया होगा, इसके कारण आपका जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर होल्डिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा कॉन्टेक्टर ये तो ऑन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मोटर हमारा नहीं चल पा रहा है। ठीक है, या फिर मोटर खाली में थोड़ा बहुत घूमता है, बहुत ज़्यादा हमिंग का आवाज़ आ रहा है, लेकिन क्या होता है कुछ देर के बाद ओवरलोड से भी ट्रिप हो जाता है, लेकिन हमारा मोटर सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 कॉन्टेक्ट लगे हुए दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए ये 3 कॉन्टेक्ट, यहाँ तो 4 कॉन्टेक्ट है, ये एक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। यहाँ पर RYB ये 3 कॉन्टेक्ट है जो मोटर के लिए जाएगा यहाँ से। तो होता क्या है, इधर से जो सप्लाई आया पीछे साइड में आया, और ये जो यहाँ पर कॉन्टेक्ट मिल रहा है, ये पीछे वाला जो बैक साइड के ये जो हमारा टर्मिनल है, इसी को ये कनेक्ट करता है यहाँ पर आके। तो तब यहाँ पर क्या हो गया कि जब यहाँ पर जो ये पत्ती है लगा हुआ, जो टर्मिनल लगा हुआ है एक दूसरे से, तो ये कभी कभी ख़राब हो जाता है लोड ज़्यादा होने से या कम वोल्टेज की वजह से। क्या होगा कि ये ख़राब हो जाता है। जब ख़राब हो जाएगा तो हो सकता है कि इन दोनों पर दो ही सप्लाई मिल रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मोटर के तीनों वायर को हटा देंगे, स्टार्टर को यहाँ से ऑन करेंगे। स्टार्टर जब ऑन हो जाएगा तो इसमें आप RYB इस टाइप से वोल्टेज को पहले मेजर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, जब वोल्टेज को मेजर करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये यदि यहाँ पर ये सब चीज़ वोल्टेज आता है सही से, तो ये जो हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट सही है। यदि नहीं आता है तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ख़राब है। हो सकता है एक चीज़ और प्रॉब्लम हो सकता है कि फेज ही एक पीछे से नहीं आ रहा हो, यानी कि RYB यहाँ जो इनपुट सप्लाई है, यहाँ पर भी आपको चेक करना ज़रूरी है कि यहाँ पर भी हमारा पूरा सप्लाई है ना, 415 वोल्ट 420 वोल्ट जो भी इसमें वोल्टेज आ रहा होगा, तो हर एक फेज़ में यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि इधर वोल्टेज नहीं आ रहा और यहाँ आप चेक कर रहे हैं तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट में मतलब फंस गए या फिर और कुछ प्रॉब्लम में फंस गए। सबसे पहले आपको इनपुट सप्लाई भी चेक कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, किसी भी ड्यूल स्टार्टर को ऐसे इसका जो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आप टेस्टर से चेक करना चाहते हैं तो टेस्टर से इस टाइप से ऐसे चेक करते जाएंगे। इसमें जो फेज़ वायर आ रहा है यहाँ से, फिर यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर तक आ जाएगा फेज़ वायर। फेज़ यहाँ आपको इंडिकेशन देगा, फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, इस टाइप से चेक करेंगे। यहाँ पर भी चेक कर लेंगे, एक बार कॉन्टेक्टर को इस टाइप से प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी हमारा सप्लाई आना चाहिए। इस टाइप से आप टेस्टर से भी इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।